मशकुरनिया खून ज़रा दीन मोहम्मद का इस्लाम कबूल करें। बहुत अच्छा अल्लाह रसूल के प्यार में जो भी काम किया उसका मज़ा अलग होता है। मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब करें, जो भी नेकी काम आप कर सकते हैं कर लें। आज आपको जो प्रोग्राम है वो फितर और ज़कात में मैं कर रहा हूँ। साल के 12 महीने आपको ज़कात निकालनी चाहिए ताकि आप पे बोझ भी ना हो और साल के 12 महीने ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी होती रहे। फितर आपने ईद पे भी देना है और आज भी देना है, तो आप वक्त पे दे दें ताकि जिसकी जो ज़रूरत है रमज़ान मुबारक में वो अपनी ज़रूरत पूरी कर सके, खाने के लिए राशन ला सके या जिस्म ढकने की कपड़ा ले सके या कोई दवाई लेनी है दवाई ले सके, तो ये कर सकता है। करना ये है कि आप वक्त पर दे देते हैं ना, आपके लिए बड़ी आसानी होगी। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, शायद आपके ज़िंदगी बदलने में काम आए। KPK में दरबंद एक इलाका है, आज तो न्यू दरबंद है लेकिन पहले पुराना दरबंद था, और जो कि तरमेला डैम बनने की वजह से वो पानी के अंदर है। वहाँ एक शख्स कपड़ा बेचने वाला था, वो जिस कपड़ा बेचने वाला वो 12:30 बजे मस्जिद में पहुँच जाता है। मस्जिद जो दरिया का पानी मस्जिद में जब ज़्यादा पानी होता है मस्जिद के अंदर भी आता था, क्योंकि पीछे पहाड़ों से बर्फ़ पिघल के आती है तो वहाँ तक पहुँच जाता है। कम हो तो वो नीचे तक चला जाए। वो 12:30 बजे मस्जिद पहुँच जाता था। 12:30 बजे वहाँ पहुँचे तो अगली इबादत में लगे 2, ढाई, 3 बजे आ जाए। और जो अपने कपड़ों की गठरी वो भी एक दुकानदार के पास रखे जाता था कि गठरी मैं नमाज़ पढ़ के उठा लूँगा। वो उसकी रोज़ की रूटीन थी। वो नमाज़ पढ़ने के लिए उस दुकान को आग लग गई। दुकान को आग लगी, उसने बंदा भेजा जाके उससे बोलो भाई तू नमाज़ें छोड़ आके अपनी गठरी बचा, मैं ज़कात की बात कर। उसने बोला भाई तो नमाज़ छोड़, तुम्हारे दुकान को आग लगी, आके अपनी गठरी निकालो। उससे बोला तो मेरी गठरी फ़िक्र नहीं कर, तुम अपना सामान निकालो, तो मेरी गठरी को छोड़ दो, जलती है जलने दो। तो मैं बोला कैसे बेवकूफ़ पागल आदमी। वो नमाज़ पढ़ के आराम से कौन से अपनी रूटीन में, तब 2:30 बजे आया, पूरी दुकान जल के राख को पुरसा सारा मलबा पर नीचे पड़ा हुआ। तो उससे बोला कि मेरी गठरी किसे, बोला यहाँ रखी थी। गया उससे ऊपर से और आकर ढाई गठरी लाई निकाल के बाहर लेके आ गया। एक कपड़े पे एक कोने में दाग लगा तो उसे वहीं रोना शुरू कर दिया। मेरे अल्लाह मुझसे कहाँ गलती हुई, मैं एक एक पैसे की ज़कात अदा कर रहा हूँ, एक एक पैसे की। रब मुझसे जहाँ गुनाह हुआ, जहाँ ख़ता हुई तो मुझे माफ़ कर दे रब, मुझे हिदायत दे के ताकि मुझसे ठीक कर सकूँ। सारा इलाका इस बात को देख के हैरान था। उससे पूछा कि पूरी दुकान जल गई, कुछ नहीं बचा, तेरे कपड़ों को तो कुछ नहीं हुआ, खाली एक पे दागा लगा क्या? उसने कहा कि मैं रिज़्क़ हलाल कमाता हूँ, पूरा दिन मैं कपड़ा घूंघे बेचता हूँ, लेकिन कम से कम मुनाफा लेता हूँ। जो मैं मुनाफा कमाता हूँ उसकी मैं ज़कात उसी टाइम निकाल देता हूँ ताकि मेरे ऊपर ज़कात का बोझ ही ना रहे। मैं ना बोलूँ कि जम होगा मैं दूंगा, नहीं, उसी वक्त अदा कर, और मुझे बोझ भी नहीं होता है और ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी हो जाती है। तो ये सदका, ज़कात, खैरात, फितराना जो भी है तो ये आप देते रहें, वक्त के साथ देते रहें। अभी रमज़ान शुरू है, रमज़ान में दे दें। किसी घर में राशन नहीं है, किसी घर में कपड़े नहीं है, किसी घर में दवाई नहीं है, और जहाँ आपको मुनासिब लगता है देखभाल के वहाँ पर देते रहें। अल्लाह खैर करे, बड़ी खैर हो। तो इसीलिए मैंने आपसे ये वाक़या शेयर किया कि ये सब चीज़ देने से इंसान की सलामती होती है, बका होती है, ख़ता नहीं होती है, बचत होती है इंशाअल्लाह। छोड़, दोबारा पकड़ो, छोड़, दोबारा पकड़ो, छोड़ दो। ये प्रोग्राम का आखिरी होता है। मुझे मेरी टीम को इजाज़त, फ़ी अमान अल्लाह।